हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे वेब डिज़ाइनिंग। जो आपका M2 पेपर है ओ लेवल का, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आगे भी आने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है टेबल से रिलेटेड, एक टेबल से रिलेटेड, एक फॉर्म से रिलेटेड, एक CSS से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट का कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखेंगे। तो हम 3 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले अ टेबल कंटेनिंग 2 रो 2 कॉलम which contain the name of your friend and each cell filled with different background color। आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें आप 2 रो 2 कॉलम बनाएंगे, यानी 2 रो 2 कॉलम बनाएंगे और हर एक फील्ड में आपको डिफरेंट कलर चाहिए और नेम चाहिए आपके फ्रेंड का। इस टाइप से आपको उसको क्रिएट करना है। तो चलिए इसको क्रिएट करेंगे। तो अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिएगा, जिस पे भी आप क्रिएट करें। हम लोग क्रिएट करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। न्यू फाइल आप क्रिएट कर लीजिएगा एंड सेव कर देते हैं। सबसे पहले फाइल को सेव एज करिए। आप जहाँ भी आपको इससे सेव करना हो वहाँ आप सेव कर लीजिएगा। हम डॉक्यूमेंट के अंदर, मैंने एक फोल्डर बनाया है HTML नाम का, उसी के अंदर हम लोग इसको सेव करते हैं। तो फर्स्ट डॉट HTML से हम इसे सेव कर देंगे। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर HTML आप राइट अप करेंगे तो ये कंटेंट आपको ऑटो मिल जाएगा, या आप लिखेंगे भी तो यहाँ पर केवल आपको HTML डॉक टाइप HTML हेड ये लिखना है। टाइटल में हम लिख लेते हैं यहाँ पर टेबल क्वेश्चन, ये आपने दे दिया। बॉडी के अंदर जो एक्चुअल वर्क हमें करना है वो बॉडी के अंदर करना है। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल। टेबल आपने क्रिएट किया है, टेबल को आप यहाँ पर क्या कर दोगे, क्लोज भी कर दोगे। एंड टेबल के अंदर हम लोग दे देते हैं यहाँ पर बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर नहीं देंगे तो ये बॉर्डर शो नहीं करेगा। तो बॉर्डर का हम विड्थ दे देते हैं आपकी 2। एंड सबसे पहले टेबल के अंदर आप जब भी आप क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपका होगा TR, टेबल रो की हम लोग बात करेंगे, या टेबल हेडिंग भी आप कह सकते हैं, बट यहाँ पर हेडिंग की जरूरत हमें है नहीं। टेबल रो हम लोग क्रिएट करेंगे और टेबल रो को क्लोज कर देंगे। इस टेबल रो के अंदर हमें बनाना है 2 कॉलम। तो 2 बार आप TD यहाँ पर यूज करेंगे। TD फर्स्ट TD में हम लोग पहले अपने नेम लिख देते हैं और इसको क्लोज कर देंगे। एंड दूसरा TD भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, TD एंड देन यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपका राम, सेकेंड नेम मैंने लिख दिया है। ये पहला आपका रो कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली आप दूसरा रो यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो आप TR, इस TR के अंदर भी आप क्या दे देंगे, यहाँ पर भी TD आप दे देंगे, TD। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ललित, फिर आप एक TD और दे दीजिए यहाँ पर TD। देन यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका रवि। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो चुके हैं जिसमें 4 कॉलम आपके क्रिएट हो चुके हैं। अब देखिए इसको सेव करेंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं ब्राउजर पे, या आप फोल्डर पे जाके भी इसे रन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है जिसमें आपके 3-4 नेम आपको रिप्रेजेंट करें। बट इस क्वेश्चन में भी ये था कि हर एक फील्ड का आपका डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो उसके लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर इनलाइन CSS को। सो इनलाइन CSS हम लोग यूज कर लेते हैं TD के अंदर ही, स्टाइल इक्वल टू। तो स्टाइल में आप यहाँ पर दे देंगे बैकग्राउंड कलर। तो एक फील्ड है आपकी बैकग्राउंड कलर जिसमें आप जो भी कलर देंगे, तो यहाँ पर हमने इससे तो रेड दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप स्टाइल ले लेंगे, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर भी आपको क्या देना है, बैकग्राउंड कलर आप दे देंगे। यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर, इसको हम लोग ब्लू दे देते हैं। नेक्स्ट आप इस TD में स्टाइल दे दीजिए, इसका भी कलर आप दे दीजिए बैकग्राउंड कलर, इसको हम लोग दे देते हैं ग्रीन। और लास्ट वाले में आप स्टाइल देके, स्टाइल इक्वल टू, 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है। बैकग्राउंड कलर आप देंगे यहाँ पर हम दे देते हैं येलो। देखिए आपके इसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, और दोनों क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के आते हैं और 20 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। तो टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 100। देन यू सेव, आप सेव करेंगे इसको। देन चेक करिए, आप इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो देखिए हर एक फील्ड में आपका डिफरेंट कलर आपको ये शो करेगा।
तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, वर्क करते हैं किस पे, अपने कोड पे। तो ये थे आपके पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन था इसमें रिलेटेड आपका। नाउ दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, राइट HTML कोड टू शो ऑल द एट्रीब्यूट एंड द यूज ऑफ CSS बैकग्राउंड एंड CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, CSS यूज करना है जिसमें आपने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करनी है और CSS के टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है। तो इसको भी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्रिएट करिएगा आप न्यू फाइल, इसके लिए भी क्रिएट कर लीजिए, न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए, सेव कर दीजिए इसको भी। अब देखिए जब इसे सेव करेंगे, जहां भी आप सेव करें वहां पर एक इमेज आपको चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज की भी प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। तो मैंने nature.jpeg फॉर्मेट में एक इमेज पहले से सेव की है उसी फोल्डर के अंदर जहां हम ये फाइल को सेव कर रहे हैं। सो आप सेव कर लीजिएगा, ये हमने सेव कर दिया है। नाउ क्रिएट करेंगे हम लोग HTML आपको लिखना है, ये कोड आपका ऑटो, इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपको हेड सेक्शन चाहिए, इसमें टाइटल चाहिए। टाइटल में हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पर CSS बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिव टैग यहाँ पर क्रिएट किया। डिव के अंदर ही हम लोग सब कुछ क्रिएट करेंगे आपका। डिव के अंदर ही हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट आप नेट से एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं नेट से ले आता हूँ कुछ टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए उसके अंदर, ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को ही रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम इसमें। तो ये टेक्स्ट हमने इसके अंदर राइट अप कर दिया, क्योंकि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम इसी पे लगाएंगे इस टेक्स्ट के अंदर। तो हमने ये एक डिव टैग ले लिया है और डिव के अंदर हम लोग एक क्लास बना देते हैं यहाँ पर, क्लास इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्लास ले ली है ABC। इस क्लास को हम लोग डिफाइन करेंगे आपका डिव के अंदर। या तो आप क्लास में डिफाइन कर लीजिए, या आप बिना क्लास के यूज करना चाहते हैं, सिंपल डिव टैग को यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हमें हेड सेक्शन के अंदर आपको लेना है स्टाइल प्रॉपर्टी। तो हम ये इंटरनल CSS को हम लोग यूज करेंगे। इंटरनल CSS आपने कर दिया, स्टाइल टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, क्लास आपने दी है तो .abc आप यहाँ पर देंगे और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डिफाइन करेंगे अपनी वैल्यू को। देखिए इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, अभी हमने कुछ भी यहाँ पर वर्क नहीं किया, तो ये इस टाइप से आपका शो कर रहा है। डिव भी प्रॉपर शो नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो डिव की सबसे पहले विड्थ ले ली हमने, विड्थ इज 100 पिक्सल और हाइट भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 200 पिक्सल। देखिए अभी अगर इतना ही हम लोग लिखते हैं, सेव करेंगे इसको एंड इसको आप रन करके देखेंगे तो ये अभी हाइट एंड विड्थ मैंने बहुत कम दी है, तो ये इस टाइप से आपका आ चुका है। अगर मैं इसे बढ़ा दूं, इसकी हाइट तो ठीक है 200, विड्थ को हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 500 एंड देन उसके साथ साथ हम लोग पहली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। देखिए पहला बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमने दे दी, बैकग्राउंड कलर इज ब्लू। सेव करेंगे आप इसे। ओके, हमने सेव किया इसको एंड रन आप करते हैं, रिफ्रेश आप करेंगे तो ये देखिए ये डिव के अंदर आपका टेक्स्ट जो है वो आपका शो कर रहा है। और पहली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आपने लगा दी है जिसमें आपने दे दिया है इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू। इसको और बढ़ा सकते हैं आप, इसको 800 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे आपका। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई है बैकग्राउंड कलर। और हाइट एंड विड्थ भी आपको बढ़ानी है इसकी, इसको भी हम 700 कर देते हैं और इसका साइज और कर देते हैं, इसको 1000 कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे बैकग्राउंड की वो थोड़ा और प्रॉपर तरीके से आपका शो हो, इसलिए हम लोग इसको क्या करें, यूज करें। तो ये इस टाइप से आपका शो हो रहा है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड। अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में इमेज एंटर करनी है। सो बैकग्राउंड इमेज हम लोग लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज होता है आपका URL के थ्रू, URL, और यहाँ पर URL में आप पास करते हैं nature.jpeg। ये फाइल मैंने पहले से ही अपनी सेव की है। अगर आप फोल्डर पे देखें, आप अगर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर HTML के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये जो नेचर वाली इमेज है वो पहले से मेरी अवेलेबल है, तो ये आपका पहले से होना भी चाहिए यहाँ पर। तो हमने ये बैकग्राउंड इमेज आपकी एंटर कर दी, सेव करेंगे आप इसे एंड इसको भी अगर आप रन करते हैं तो आप देखिए मल्टीपल टाइम आपकी वो इमेज आपकी शो कर रही है।
तो ये बैकग्राउंड इमेज भी आपका क्या हो चुका है, आ चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर राइट अप कर दी। अभी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की है, अभी हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ही कर रहे हैं डीप में। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने ले लिया है बैकग्राउंड का, इमेज जो ले ली है वो क्या ले लिया आपकी ये। अब बैकग्राउंड जो इमेज है आप चाहते हैं वो रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, ये भी आपका देखिए पहले से है रिपीट, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नो रिपीट। तो जैसे ही आप नो रिपीट इसको राइट अप करेंगे, देन इसको रिफ्रेश करिए आप, तो एक ही इमेज आपकी शो करेगी, एक इमेज आपकी शो करेगी। जो रिपीटिशन वाली इमेजेस हैं वो आपकी यहाँ पर शो नहीं करेंगी। अब इसकी पोजीशन भी आपने सेट करनी है। सो बैकग्राउंड पोजीशन, अब देखिए नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन को आप लोग को कहीं और सेट करना है, तो हम लोग राइट टॉप कर देते हैं इसको, राइट टॉप पे ले लेते हैं, सेव करेंगे आप इसे एंड रन करते हैं, तो ये इस साइड आपका आ जाएगा। तो बैकग्राउंड पोजीशन आप राइट टॉप करते हैं, सेंटर करते हैं, और भी बहुत सारा आपका ये कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए पूरे बैकग्राउंड का साइज आपको और बढ़ाना है इसको, तो बैकग्राउंड साइज भी है आपका। बैकग्राउंड साइज आपने यहाँ पर दिया है 100 पिक्सल। 100 पिक्सल, अगर आप 100 पिक्सल यहाँ पर दे रहे हैं, सेव करेंगे आप इसे एंड इसको रन करते हैं, तो ये देखिए और छोटा हो गया है। अब इसको अगर आपको पूरे में बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 दे देंगे और यहाँ पर आप 700 दे देंगे, तो ये पूरे आपके पूरे डिव में जो है फिक्स हो जाएगी। बट इसमें कुछ ब्लर हो जाएगा आपका, या ये दे सकते हैं, या आप बैकग्राउंड साइज कवर भी आप दे सकते हैं। कवर आप करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये पूरे उसको आपका कवर कर लेगा, ये भी सेम ही आपका रिजल्ट देगा। इसमें भी इससे पूरे को क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा। ये भी आपकी एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड का। इसके अलावा आपको बैकग्राउंड को अटैचमेंट स्क्रॉल करना है, या आपको इसके अलावा देखिए बैकग्राउंड में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी हैं। बैकग्राउंड विजिबिलिटी है, अटैचमेंट है, क्लिप है, ओरिजिन है, ये आप दे चुके हैं। ब्रेक करना है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड करना है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो अभी हम केवल इतनी ही प्रॉपर्टी लगाते हैं, आपकी मर्जी है, आप कितनी भी प्रॉपर्टी इसमें यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आप क्या क्या यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का जब भी आप कलर की बात करेंगे तो सिंपल कलर आप देते हैं। कलर में आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया है रेड कलर। देखिए सेव करेंगे आप, इसको रन करते हैं तो ये रेड कलर हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है तो टेक्स्ट साइज नहीं होता है आपका, वहां पर आपका फॉन्ट साइज होता है ये, बट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका फॉन्ट की प्रॉपर्टी है। तो फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी फिलहाल वैल्यू जो चाहिए वो थोड़ा सा ग्रेटर में चाहिए, तो इसलिए मैंने फॉन्ट यहाँ पर लिया है। वैसे मैंडेटरी नहीं है आपका इसको लिखना। फॉन्ट साइज आपने देखिए ये इंक्रीज कर दिया है, ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी है, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। अब टेक्स्ट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट, नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टॉप, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई हो सकता है आपका, तो हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई कर देते हैं। सेव करेंगे आप इसे एंड इसे भी आप रन करेंगे तो ये जस्टिफाई हो गया आपका, ये कंप्लीट में आपका शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू ये आपका हो सकता है, तो यहाँ पर हमने दे दिया अंडरलाइन। अंडरलाइन आपने दिया है, देन सेव करेंगे आप इसको तो ये अंडरलाइन आ जाएगा। और इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज में होती हैं आपकी, लाइन थ्रू होता है, तो यानी लाइन कटते हुए आएगी आपकी। देखिए इसको जब आप रन करेंगे तो ये टेक्स्ट को काटते हुए आपको मिलेगा। इस टाइप से आप ये टेक्स्ट डेकोरेशन आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है आपने ऑल टेक्स्ट को कैपिटल फॉर्मेट में, सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप यहाँ पर लिख देंगे कैपिटलाइज आपने किया, सेव करेंगे आप इसे एंड इसे भी अगर रन करते हैं तो देखिए सारा टेक्स्ट आपका कैपिटलाइज, मतलब हर एक अल्फाबेट जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट वर्ड जो है, हर एक लेटर का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। और अगर आपको इसको कैपिटल में ही कन्वर्ट करना है तो आप तब अपर करेंगे, अपर केस आप कर देंगे, तो अपर केस में अब ये क्या हो जाएंगे, सारे कैपिटल फॉर्मेट में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी नेक्स्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आप दे सकते हैं लेटर टेक्स्ट इंडेंट दे सकते हैं,
इंडेंट आपने दिया यहाँ पर 40 पिक्सल आपने दे दिया। देखिए सेव करेंगे आप, इंडेंटेशन हर एक टेक्स्ट का आपका इसके बीच का स्पेस, हर एक टेक्स्ट के बीच का स्पेस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा कितना, 40 पिक्सल का। तो ये इंडेंटेशन है। ऐसे ही आपने लेटर स्पेसिंग इसमें देनी है तो लेटर स्पेसिंग भी आप दे सकते हैं। लेटर स्पेसिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। लेटर स्पेसिंग इज 3 पिक्सल आपने दे दिया हर एक को, तो हर एक लेटर में आपका 3 पिक्सल का स्पेसिंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद है आपका डेकोरेशन आपको देना है। सॉरी, डायरेक्शन की अगर आप बात करते हैं, डायरेक्शन आप डायरेक्शन दे दीजिए इसमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी आप दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट टू राइट ही ये चलता है। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट कर दूं, राइट टू लेफ्ट, देखिए सेव करेंगे आप इसको एंड देन रन करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट चला गया। आप देखिए राइट से आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो स्पेस आपका यहाँ छूटा हुआ है। तो इस टाइप से आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको टेक्स्ट का शैडो देना है तो टेक्स्ट शैडो भी आपका होता है। टेक्स्ट शैडो में आप यहाँ पर दे देंगे कितना शैडो आपको देना है, तो 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल और कलर आप दे दीजिए ग्रीन मैंने दे दिया यहाँ पर। देन आप सेव करेंगे इसको और इसको आप रन करते हैं तो आप देखेंगे, देखिए शैडो भी आपका शो कर रहा है। टेक्स्ट का शैडो जो है वो ग्रीन कलर में आपका शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इन CSS। तो ये थी आपकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बट ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्रिएट अ यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर अ अपकमिंग एग्जाम, जिसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज करने हैं, पुल डाउन मेन्यू यूज करना है, ऑप्शन बॉक्स यूज करना है और सबमिट बटन आपको यूज करना है। यानी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको क्रिएट करना है जिसमें आप ये चीजें यूज करेंगे। तो चलिए इसको भी क्रिएट करते हैं हम लोग। सो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ही ओपन करिएगा, न्यू फाइल आप क्रिएट कर दीजिए, इसको भी सेव कर दीजिए सेम फोल्डर पे, सेम पे ही हम लोग कर देते हैं यहाँ पर registration.html से आप इसे सेव कर दीजिए। नाउ HTML आपने क्रिएट कर दिया है, इसकी ज़रूरत आपको है नहीं मेटा की। तो यहाँ पर हम टाइटल में लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब प्रॉपर CSS आपको लगानी है तो वो भी आप लगा लीजिएगा, बट आप हमेशा जो फॉर्म क्रिएट करिएगा वो टेबल में क्रिएट करिएगा, बट टेबल में बॉर्डर देने की आपको जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका फॉर्म जो है प्रॉपर फॉर्मेट पे रिटर्न करेगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेंटर टैग लगा देते हैं ताकि ये सेंटर पे शो करे आपका टेबल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक TR ले लिया है। TR में पहला TR हमने लिया है, जिस TR में हम पहला TD लेते हैं, यहाँ पर TD जिसमें पहली फील्ड ले लेते हैं एज अ नेम, आप उससे भी ले सकते हैं। एंड इसी TD में दूसरा हम लोग एक और TD यहाँ पर लेते हैं जिसपे हम लोग बॉक्स दे देंगे इनपुट टाइप आपका ये हो जाएगा टेक्स्ट। इसका नेम हम लोग दे देते हैं, आपका नेम ही कर देते हैं इसका, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। देखिए आप इसे सेव करेंगे एंड देन इसको रन करते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे, देखिए पहली फील्ड आई और इसमें ये क्या आ गया, आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आपका रिटर्न करा है जिसमें आप कुछ भी यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। तो ये पहली फील्ड आपकी क्रिएट हो चुकी है जिसमें आप फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप हेडिंग दे दीजिए H1 और इसमें लिख देते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको और बेटर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप ये कर दीजिए। और इसे भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पे लिखने के लिए हम इसे यहाँ से कट करके ये सेंटर वाले टैग के अंदर डिफाइन कर देंगे ताकि ये भी सेंटर पे आपका शो करे। देखिए सेव करेंगे आप इसे एंड रन करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपकी पहली फील्ड आ चुकी है नेम। नाउ सेकंड, आप इसी में ये पहली रो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी रो आप दे रहे हैं यहाँ पर, फिर से हमने TR लिखा है, यहाँ पर TR में फिर से TD आपने लिखा है, TD में आपने दूसरी फील्ड दे दी यहाँ पर ईमेल की, ईमेल हमने दे दिया है, TD क्लोज हो गया। नेक्स्ट TD आपने
टीडी क्रिएट किया यहाँ पर, और इसमें भी आप क्या करते हैं, इनपुट टाइप आपने दे दिया। यहाँ पर भी टेक्स्ट टीडी देंगे हम, या ईमेल भी आप लिख सकते हैं, ईमेल भी आपका होता है यहाँ पर, और नेम हम लोग इसका ईमेल ही दे देते हैं। नेम तो तब आप यूज करते हैं जब आपको इसमें कुछ डेटा एक्सेस करना होगा, तो आप एक्सेस करेंगे इसको। देखिए मैंने ये तो बनाया है, बट इसमें मैंने फॉर्म स्टार्ट नहीं किया। टेबल तो हमने डायरेक्टली क्रिएट कर दी है, और नेम ये सब फील्ड ले ली है, बट टेबल से पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्म से आप इसे स्टार्ट करेंगे, या आप टेबल से बाहर भी दे सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको फॉर्म लिखना पड़ेगा। वैसे तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फॉर्म में मेथड आपको देना है, मेथड इक्वल टू, हम लोग मेथड दे देते हैं इसमें पोस्ट, या आप गेट मेथड भी दे सकते हैं। और लास्ट में जब टेबल आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म को भी क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये प्रॉपर फॉर्म इसलिए मैंने दिया है ताकि जब आप इसमें यूज करें, क्या जब आप इसमें कनेक्टिविटी यानी जब आप डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो उस समय फॉर्म आपका मैंडेटरी है। नहीं तो आप सीधे टेबल से भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से। तो टेक्स्ट बॉक्स ये सब तो आप क्या ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए ईमेल फील्ड है आपका, ये भी आपका वर्क कर रहा है। नाउ नेक्स्ट फील्ड हम लोग क्रिएट करेंगे इसमें। अब हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिया है TR, जिसमें हमने पहली फील्ड ली है आपकी एज अ, यहाँ पर लिया हमने TD, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पर जेंडर हमने डिफाइन किया है। जेंडर के अंदर हमने फिर से एक TD ले लिया है, जिसमें हमने इनपुट टाइप दिया है यहाँ पर, इनपुट टाइप रेडियो आपने दे दिया है। अब यहाँ पर आप नेम दे देंगे, क्या जेंडर दे देते हैं, जेंडर दे देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मेल। देखिए सेव करेंगे आप, TD को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर सेव करेंगे आप, तो आप देखिए पहली फील्ड आपको इसमें मिल जाएगी एज अ जेंडर के अंदर मेल मिल गया है रेडियो बटन। सिमिलरली आप इसी TD के अंदर हम लोग दूसरी फील्ड भी दे देते हैं, इसी में दे देते हैं आपका इनपुट टाइप रेडियो, जिसमें नेम देखिए, अब नेम मैं सेम दे रहा हूँ, यहाँ पर जेंडर ही आपने दिया है, और इसको हम लोग दे देते हैं फीमेल। सेव करेंगे आप इसको एंड रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर टॉगल की कंडीशन आपको मिलेगी, क्योंकि आपने नेम दोनों का सेम दिया। अगर मैं नेम दोनों का डिफरेंट दे दूंगा तो ये तब टॉगल नहीं होगा। जैसे मैंने जेंडर 1 इसको जेंडर 2 दे दिया है, देन सेव करेंगे आप इसको, और फिर आप रन करते हैं, तो उस केस में टॉगल की कंडीशन आपकी नहीं आएगी। तो ये मैंडेटरी है कि आपको जो नेम लिखना है इसमें वो सेम लिखना है, ताकि आपका टॉगल की कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो। तो ये आपका क्रिएट हो चुका है रेडियो बटन। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर चेक बॉक्स। तो TR के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं आपका, TR क्लोज हो गया आपका। इसमें TD हमने लिया, TD के अंदर आपने TD और TD को क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एजुकेशन। अब हम रेडियो बटन की बात करें, एजुकेशन में आप मल्टीपल वैल्यू, अब हम लोग चेक बॉक्स की कर रहे हैं जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू ले सकते हैं। तो TD, इसके अंदर पहली फील्ड ली आपने इनपुट टाइप चेक बॉक्स आपने लिया, नेम हमने ले लिया यहाँ पर। अब इसमें आप डिफरेंट नेम भी ले सकते हैं, सेम नेम भी ले सकते हैं। सो हमने ले लिया यहाँ पर 10th, इसका नेम ले लिया, और इसके आगे भी हमने क्या लिख दिया, 10th ही लिख दिया, 10th ही लिख देते हैं। पहली फील्ड आपकी हो चुकी है। सिमिलरली आप यहाँ पर इनपुट टाइप, इसमें भी हम लोग क्या लिख देंगे, चेक बॉक्स, इसमें भी नेम आप ले लीजिए 12th। ऐसी आप मल्टीपल एजुकेशन के लिए मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं 12th। देखिए सेव करेंगे आप इसको, एंड इसको भी अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपके चेक बॉक्स आ गए। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप चेक बॉक्स करते हैं, सिंगल सिलेक्शन के लिए हम लोग रेडियो बटन को यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करें। अभी थोड़ा सा इसको क्रिएट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें स्टाइल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। आपका स्टाइल भी अगर आपको लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं आप। इनलाइन स्टाइल सीट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। स्टाइल आपने ले लिया, एंड इसमें टेबल में हम लोग लिख देते हैं टेबल में हमने इसकी क्या दे दी है आपकी, सबसे पहले
बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर हम लोग ले लेते हैं येलो। देखिए टेबल का बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया है येलो। ये आपका टेबल शो कर रहा है, टेबल के अंदर ये एलिमेंट आपके शो कर रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस टाइप से आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ आपको लेना है, टेबल की हाइट वेट तो अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है तो वो भी सेट कर सकते हैं आप यहाँ पर। उसी के अलावा अगर आपको टेक्स्ट का कलर या कुछ भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। सो जैसे फॉन्ट साइज या फॉन्ट टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है तो कलर आपने क्या दे दिया यहाँ पर, ब्लू आपने कर दिया है। तो आप सेव करेंगे, देखिए जितने भी इसके अंदर टेक्स्ट होंगे उनका कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको CSS यूज कर सकते हैं। वैसे हमें CSS का यहाँ पर यूज करना इसने बोला नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आप ऑप्शन फील्ड लेते हैं यहाँ पर और सेलेक्ट फील्ड का आपका यूज होता है। तो हम लोग नेक्स्ट TR यहाँ पर यूज करें। TR के अंदर फर्स्ट TD हमने लिया है। TD में हम लोग यहाँ पर जो सिलेक्शन में हम लोग कोर्स ले लेते हैं। मान लीजिए मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट करने हैं और इसमें नेक्स्ट TD में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे आपका TD क्लोज हो जाएगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शन आपको लेने हैं। इसके अंदर सेलेक्ट के अंदर पहला ऑप्शन आपका है, ऑप्शन में आप यहाँ पर पहला ऑप्शन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML। ऐसे ही आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन आपने ले लिया यहाँ पर PHP। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट। ये आपने ऑप्शन फील्ड क्रिएट कर दिए। देन आप सेव करेंगे, इसको रन करेंगे तो देखिए इनिशियली आपका क्या आ रहा है, HTML, PHP और जावास्क्रिप्ट। ये इस टाइप से आपके ऑप्शन फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो ये आ गया आपका ऑप्शन फील्ड। देखिए तो आपके पास क्या क्या था, पुल डाउन मेन्यू भी आपका क्रिएट किया है, ऑप्शन बॉक्स आपके मिल गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स आपके बन चुके हैं। अब है सबमिट बटन। अब हम लोग बात करते हैं आपके सबमिट बटन की। तो सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ओके ये TR आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर फिर से TR हम लोग यूज करेंगे एंड इस TR के अंदर हम लोग TD में पहले TD में एक बटन बना लेते हैं आपका। ओके इस TD में हम लोग क्रिएट करेंगे इनपुट टाइप। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सबमिट बटन को क्रिएट कर दिया। इसका नाम भी हम लोग क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। और देखिए इसको जैसे सेव करेंगे आप, रन करेंगे तो आप देखेंगे एक बटन आपका क्रिएट हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा सबमिट। सबमिट बटन आपका ये क्रिएट आपका हो चुका है। ऐसे ही आप एक और बटन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे TD में हम रिसेट बटन क्रिएट कर देते हैं। सो इनपुट टाइप आप क्या कर देंगे, यहाँ पर रिसेट कर देंगे इसको और इसका नेम भी आप क्या ले लीजिए, रिसेट ही ले लीजिए। देन सेव करेंगे आप इसको एंड रन करेंगे तो आपका ओके कंटिन्यू। देन रिसेट का मीनिंग है आपने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ईमेल में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ इसको रिसेट करना है तो आप रिसेट से कर सकते। सबमिट से आपका डेटा जो है सबमिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन HTML। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो थे जो प्रीवियस ईयर में, और हर समय आपका एक फॉर्म का क्वेश्चन, एक आपका टेबल का क्वेश्चन और एक आपका CSS की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, जिसमें आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लिया, ये बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखी और उसके अलावा आपने ये टेबल का प्रॉपर्टी देखी। तो ये हमेशा आपका ये क्वेश्चन आपका टेबल से रिलेटेड, एक फॉर्म से रिलेटेड, एक CSS या आपका जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहता है पेपर में। तो ये थे आपके क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।